अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम आप जीते कब थे किसी भी चीज़ में, चाहे वो स्पोर्ट्स कंपटीशन था या कोई एग्ज़ाम था या कोई एक्टिविटी थी, आपको बिल्कुल क्लियर याद है वो खुशी, वो जॉय जो आपके दिल से निकल रहा था, वो गूज़बम्प्स, रोंगटे खड़े कर देने वाली खुशी, वो खुशी के आंसू जो आपके चीख से नीचे गिर रहे थे और आप पूरा जोर लगा रहे थे कि ये रुक जाएं, बट वो रुक नहीं रहे थे। वो प्राइड, वो जॉय जो आपकी पेरेंट्स की आंखों में था आपको उस जगह पे देख के, क्या आपको वो याद है? बट आप सोच रहे होगे कि ऐसी यादें तो मेरे मन में हैं, सिर्फ क्या खुशी और फील गुड फैक्टर करने के लिए मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ? नहीं दोस्तों, ये रीज़न इसका कि मैं आपको ऐसा क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, उस मोमेंट में जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं अभी बताऊँगा आपको। और मैं वादा करता हूँ कि आपका परसेप्शन चेंज कर देगा, आप ज़िंदगी को देखते कैसे हैं ये चेंज कर देगा। इससे पहले कि मैं वो रीज़न बताऊँ, आप एग्री तो करते होंगे कि ये मोमेंट्स जो मैंने आपको सामने बयान की है, चाहे कितनी भी पुरानी हो, याद जरूर रहती हैं, बिल्कुल इनको क्लियरली रिमेंबर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। पॉजिटिव मैंने बता दी, और नेगेटिव जैसे कि अगर आपका कोई घर वाला या कोई दोस्त जिस दिन ये दुनिया छोड़ देता है, आपको वो दिन कितनी सही तरीके से याद रहता है। उसी प्रकार जैसे आपको किस दिन बिग सक्सेस मिलती है, वो भी आपको दिन बिल्कुल साफ याद रहता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस, मोमेंट जिनमें एक्सट्रीम इमोशन होती है, ये हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं और बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं। अब मैं अगर आपसे आपकी किसी छोटी क्लास का मैथ्स टीचर का नाम पूछूं, तो शायद आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी उसका नाम याद करने में। बट वही मैं अगर आपको बोल दूं कि आप वो क्लास बता सकते हैं जब आप मैथ्स में फर्स्ट आए थे, तो शायद आप क्लास तो क्या, आप मैथ्स के मार्क्स भी बता दोगे। तो 100 बात की एक बात कि हम इसको यूज़ कैसे करें अपनी लाइफ में। तो मान लेते हैं कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको लगता है कि सब चीज़ मेरे हाथ से बाहर जा रही है, आपको प्रेशर लगता है, आप लो फील करते हैं, आपको लगता है कि मैं गिव अप ही कर दूं। दोस्तों, यही वो टाइम है जहां पर आपको वो हथियार अपने पास्ट से निकालना है, वो आपकी मेमोरी ऑफ अचीवमेंट, उसको बोल सकते हैं MAP, माई अचीवमेंट इन पास्ट। अगर आपकी बहुत सारी हैं तो आप उसमें से कोई भी एक निकाल सकते हैं और आपको वो चीज़ याद दिलाएगी कि आप एक चैम्पियन हैं, आप एक विनर हैं। अगर आपने वो पहले किया था तो आप फिर दोहराने का दम रखते हैं, आप फिर इस बार सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। इन डाउट्स को जो अभी आपको आ रहे हैं, इनको कभी ये नहीं महसूस होने देना है क्योंकि आपको भुला रहे हैं कि आप एक चैम्पियन हो। आप चैम्पियन थे, चैम्पियन हो और चैम्पियन रहोगे। कैसे आपने वो एग्ज़ाम क्लियर किया था, कैसे उस टाइम पे आपने सक्सेस हासिल की थी, बस वही सेम फीलिंग दोबारा लानी है। अगर आपने वो स्ट्रेस, वो प्रेशर उस टाइम पर था, आपने उसको महसूस करके, उसको हरा कर आपने ज़िंदगी में सक्सेस हासिल की थी, तो मेरे दोस्त आप फिर वो आज वही कर सकते हैं। आज भी आपको सिर्फ वही रिपीट करना है जो पहले हुआ था। अब वो आपके अंदर पहले से है, यू ऑलरेडी हैव इट इन यू। शायद आपका दिमाग भूल चुका होगा, बट आपको याद दिलाना है इन मेमोरीज से, इस मैप से, माई अचीवमेंट इन पास्ट से। आपके माइंड को पता है कि लड़ना और जीतना कैसे है, सिर्फ आपको याद दिलाना है कि आपने ही पहले भी किया हुआ है और इस बार भी करोगे, और फ्यूचर में 100 बार अगर मौका आएगा फिर दोबारा करोगे, क्योंकि ये आपसे कुछ छीन नहीं सकता। थैंक यू।